दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो चार्ट पर हम देख रहे हैं आज क्या देखने को आपको मिल रहा है। देखो सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि प्राइस एक्शन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दो ही चीज़ें हैं प्राइस एक्शन के लिए। मैंने आपको पहले भी बोली है कि दो ही चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन में, वो क्या है। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, मार्केट इस तरह से वे में चलता है तो यहाँ से आपको ये देखना होता है कि जब भी इस पॉइंट पे आता है, देखो डर होता है इस पॉइंट पे कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाए, कहीं ऐसा यहाँ पर एंट्री ले तो एसएल हिट हो जाए। तो यहाँ पर डर ज़रूर होता है हमको, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ से रिस्क रिवार्ड हमको मिल सकता है, क्योंकि अगर एसएल हिट होगा तो यहाँ पर छोटा ही यहाँ पर एक कैंडल का एसएल हो सकता है अपना, लेकिन यहाँ से अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 कैंडल 3 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर, देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से ये एक हमारा यहाँ से मोमेंटम था। अब ये मोमेंटम यहाँ तक जाके आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से जब एक इतना बड़ा मोमेंटम है तो पॉसिबल है कि थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट हो, ये रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से वही चीज़ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से इस तरह से मार्केट ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ है। अब इसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी है तब हमको लगता है कि इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट चेंज हो जाएगा। तो हम जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है और तब जाके हम प्लानिंग कर सकते हैं और इसका यहाँ का जो नीचे का एसएल रख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब जैसे हमने यहाँ से प्लानिंग किया तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक कैंडल और ये अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, इस कैंडल से यहाँ तक का इतना। तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड था वो करीबन करीबन यहाँ से 1:3 1:4 के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है आपको। और सेम चीज़ें अगर यहाँ पर आप नहीं देख पाए तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद जब हमने यहाँ पर प्लानिंग किया इस कैंडल को देख कर कि इसका हाई ब्रेक हुआ, तब हम यहाँ से एक छोटा सा एसएल रख कर हम प्लानिंग कर सकते हैं। देखो लाइव मार्केट और ये जब मार्केट चार्ट बन जाता है उसके बाद एनालिसिस करना में बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये उस टाइम में बहुत इजी था, डिसीजन लेना उस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत बोले तो यहाँ पर एक तरह से जो बोल सकते हैं ना कि आंख बंद करके निशाना लगाना वैसा कहानी हो जाता है जब आप लाइव मार्केट में इस सब चीज़ों को देखते हो। लेकिन देखो बिलीव करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पर पैसा बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर खाली यहाँ पर देख लेना है, वहाँ पर आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है और किस तरह का पैटर्न यहाँ पर बना रहा है मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट में 1 2 3 4 कैंडल बना तब हमको ये लग गया कि अब मार्केट ना पिछली बार जैसा गिरा था वैसा गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, लोग यहाँ पर सेलिंग करने के लिए आए होंगे, लोगों का यहाँ पर व्यू तुरंत चेंज हो गया होगा कि अब तो इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा मार्केट नीचे गिरा जाएगा, या फिर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ये खाली एक फंसाने के लिए बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे दिमाग में चलने लगती है उस टाइम में। लेकिन देखो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करोगे, जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव नहीं करोगे, तब तक पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये मोमेंटम और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ था यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था और इसको टेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर गया हुआ है। फिर सेम अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर छोटा सा था, यहाँ पर भी छोटा सा मोमेंटम था, फिर आपको सडनली यहाँ से ब्रेक डाउन देखने को मिला है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, जब तक वो अपना पिछला लो, ये वाला जो लो ब्रेक ना कर दे और इसको टेस्ट करके फिर से यहाँ से ब्रेक ना कर दे, तब तक आपका व्यू चेंज नहीं होना है। जब तक मार्केट बाइंग में चल रहा है तब तक आपको यही देखना है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जैसे एक ट्रेंड लाइन में डाल देता हूँ तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो रही हो, उसके बाद उसको रिटेस्ट हो रहा है, तब जाके आपको थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करना है। जैसे आज हम देखते हैं यहाँ पर कि आज का जो मार्केट है, अब देखो ये मार्केट में यहाँ से मोमेंटम था इसलिए थोड़ी गिरावट पॉसिबल थी निफ्टी 50 में। उसके बाद आप देखोगे कहीं पर ऐसा हुआ है कि जहाँ से ये अपना लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा स्कोर मैं छोटा करूँगा चार्ट को, तब जाके आपको क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है,
अब हमारे पास में कौन सा लो था कौन सा नहीं था ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लो है, उसके बाद ये लो है, ये लो है, और हमारे पास में एक ये लो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम लोग तो इसको अगर हम मान लें, छोटा मोटा अगर हम लो इसको समझ लें, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हुआ था, ये वाला मोमेंटम था, यहाँ पर यही लो हम मान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हाई ब्रेक करता है, देखो यहाँ पर लो के इसको मान सकते हैं हम लोग, ये जब कोई हाई ब्रेक हो रहा है और उसके बाद यहाँ से मार्केट गिर रहा है तब जाके ये लो हम इसको मान सकते हैं। तो ये वाला लो था, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या, ये वाला लो था, क्योंकि मार्केट हर बार ऊपर जा रहा था। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब डायरेक्शन क्या था मार्केट का, इस तरह से था। अब उसने बाद में ये लो ब्रेक किया है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, ऊपर ना जाते हुए ये लो यहाँ से ब्रेक किया है। अब यहाँ से ब्रेक किया है तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोबारा इस पॉइंट से यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेगा तो हम सेल प्लान कर सकते थे, यहाँ पर हम सेल प्लान कर सकते थे। चलिए यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला लो हमारे लिए था, यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला लो या ये वाला लो आप समझ सकते हो, इस एरिया में ये वाला एक रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन चुका था। और ये सपोर्ट को ब्रेक किया, इसको टेस्ट किया और यहाँ से फेल हुआ था, तब जाकर हम ये मोमेंटम कैच कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। या फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते थे, ये जो ट्रेंड लाइन है ये दो मिला के हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन भी डाल सकते थे। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने मिला लिया, उसके बाद हमारे पास में एक मोमेंटम यहाँ पर था, एक मोमेंटम यहाँ पर था सेल करने के लिए। ठीक है, अब देखो छोटे मोटे अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर ये देखो 1 मिनट के चार्ट पर ये मोमेंटम हमको ढूंढना होता है और एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर कैच, रिस्क छोटा रिस्क रख के बड़ा मोमेंटम हमको कैच करना होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा 15 मिनट का चार्ट लगा के भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 मिनट में क्या चल रहा था, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको पिछली बार अगर कुछ बताया भी था कि किस अगर इस तरह की कोई कैंडल से बनती है, जैसे आपको मैंने बताया था कि जिसमें ये वाली कैंडल जिसका अगर हम बात करें यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आया इसमें। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बटरफ्लाई जैसी कैंडल बन रही है इसके नीचे क्लोजिंग आ चुका है, तो यहाँ से सेल में गया हुआ है मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर देखो, बिलीव तो तब होगा जब आप थोड़ा सा लाइव मार्केट में अपने एनालिसिस खुद से करना सीखोगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है, मार्केट तो वही करता रहता है जो पिछली बार किया था, लेकिन हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, ये और ये पॉइंट यहाँ से डबल टॉप आपको देखने को मिल रहा था। अगर हम डबल टॉप की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जिसको हम एम पैटर्न बोल सकते हैं, तो ये एम पैटर्न था। और जैसे ही यहाँ से एम पैटर्न में अगर आपको दिख रहा होगा कि एम पैटर्न जब बनता है और यहाँ से जब उसका नेक लाइन अगर हम बात करें कौन सा नेक लाइन हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये ब्रेक होता है तब जाके हम यहाँ पर सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर ही डबल टॉप बन चुका था, तो यहाँ से ही आप प्लानिंग कर सकते थे, क्योंकि आपको पता चल रहा था कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है। तो ये वाला टॉप और ये वाला टॉप हो चुका है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें भी हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो ट्रेंड था ना, वो ट्रेंड हमारा क्या चल रहा था, अप ट्रेंड। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से फिर उसके बाद वापस से यहाँ से मार्केट वही लग रहा था कि ये जो लो है हमारा इसको ब्रेक कर देगा या ये गैप को भर देगा। लेकिन देखो वही बात आती है बिलीव की, जब कोई कैंडल बनता है तो आपको थोड़ा सा बिलीव होना ज़रूरी है, तब जाके आप यहाँ पर कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो यहाँ से वही हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से कभी इसने अपना लो ब्रेक किया। अब यहाँ पर हम बात करें कि हम ये देखें मार्केट में ये आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये आया, फिर यहाँ से ऊपर
अब ये आप देखो कि ये लो है हमारे पास में, उसके अलावा एक ये लो है। अभी छोटे मोटे लो हम लोग नहीं समझ सकते, इन छोटे छोटे लो कैसे समझे। देखो मार्केट में बड़ा ट्रेंड है तो बड़ा लो ही आपको समझना पड़ेगा। और तो यहाँ से ये वाला हमारे पास में लो था, उसके बाद में इस लो को यहाँ से मार्केट ने कहाँ पर ब्रेक किया था, अगर आप देखोगे पिछले, तो इस लो को यहाँ पर जाकर ब्रेक किया है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से लो ब्रेक किया है, तो यहाँ से नीचे आया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर सिंपल बनानी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर देखो एक ही ट्रेड ढूंढना होता है हमको, और वो ट्रेड या तो आप सुबह मॉर्निंग में ले लो, या फिर आपको यहाँ से जब भी आपको यहाँ से लगे कि इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ से रिटेस्ट किया और फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझनी होती है। यहाँ पर आपको कैंडल्स के बारे में मैंने आपको समझाया भी है। चलिए 15 मिनट का कोई कैंडल देखते हैं यहाँ पर, जहाँ से आपको ये चीज़ें पता चले कि यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड का यहाँ पर सिग्नल था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर ये वाला कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल था, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था सिंपल, तो यहाँ से भी आपको छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया हुआ। तो कभी कभी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे लगने लगती है जो कि हम नहीं समझ पाते, लेकिन समझना तभी है आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट में आपका एनालिसिस सही तरीके से होना चाहिए, तब जाके आप, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम एसएल से डरते हैं, और जब तक एसएल हिट नहीं होते हैं तब तक आपका जो डर है वो निकलने वाला नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।